नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास में एक सर्वेक्षण के तहत अभिलेखागारीय स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने भारत राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम अभिलेखागारीय स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे। अभिलेखागारीय स्रोत से हमारा अभिप्राय उस सामग्री से है जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखित पत्रों, बहियों, पट्टों, फाइलों, फरमानों, रिपोर्टों आदि के रूप में उपलब्ध होती है। मुगल शासकों को सरकारी कागजातों को संग्रहित करने में रुचि थी और इस काम के लिए वे पृथक अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त करते थे। मुगलों की इस रुचि का प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपने राजकीय कागजातों के संग्रह की तरफ ध्यान दिया। अतः प्रत्येक राज्य ने इन पत्रों तथा अपने राज्य से संबंधित अन्य राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। 18वीं सदी की राजनीतिक उथल-पुथल और मराठों की घुसपैठ के परिणाम स्वरूप बहुत सी पुरालेख सामग्री नष्ट हो गई, फिर भी कुछ अवशेष रह गए। 19वीं और 20वीं शताब्दियों का पुरालेख साहित्य आज भी राजस्थान राज्य के केंद्रीय पुरालेख विभाग, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में सुरक्षित है। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार और राजपूत राज्यों का पत्र व्यवहार तथा राजपूत राज्यों में नियुक्त ब्रिटिश एजेंटों तथा रेजिडेंटों द्वारा अपनी सरकार को प्रेषित रिपोर्ट राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रकार से उपलब्ध पुरालेख सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन से राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में राजपूत राज्यों से संबंधित रिकॉर्ड्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें फॉरेन एंड पॉलिटिकल कंसल्टेशंस एंड प्रोसीडिंग्स, फॉरेन एंड सीक्रेट कंसल्टेशन एवं प्रोसीडिंग्स, डिस्पैच फ्रॉम एंड टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्पैच फ्रॉम एंड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन तथा राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड्स विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा हमें राजपूत राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियां, शासकों से लिए जाने वाले वार्षिक खिराज, शासकों और सामंतों के पारस्परिक संबंध, राजपूत शासकों के दरबार में ब्रिटिश समर्थक दलों, सैनिक बटालियनों की स्थापना, सामंत की सैनिक सेवाएं चाकरी, शासकों के उत्तराधिकारी और अभिभावक परिषद, राजपूत राज्यों की शासन व्यवस्था, सती प्रथा, कन्यावध, कृषि, भूमिकर और बंदोबस्त, अकाल, शिक्षा, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, राहदारी और चुंगी शुल्क तथा परिवहन एवं संचार व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस सामग्री के अतिरिक्त कुछ राज्यों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख मारवाड़ प्रेसी, जयपुर प्रेसी, मेवाड़ प्रेसी आदि उपलब्ध होती है, जिसमें संबंधित राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स का संक्षिप्तीकरण करके संबंधित राज्य के बारे में पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध होती है। उदाहरणार्थ मेवाड़ प्रेसी में 1818 ईस्वी से 1874 ईस्वी तक मेवाड़ और ब्रिटिश सरकार के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 4 अध्याय दिए हुए हैं। प्रथम अध्याय मेवाड़ सरकार व ब्रिटिश संबंधों की व्याख्या की गई है। दूसरे अध्याय में महाराणा व सामंतों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए सामंतों पर महाराणा के प्रभुत्व को स्थापित करने हेतु ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नों की व्याख्या की गई है। तीसरा अध्याय अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित है तथा चौथा अध्याय भूमठ क्षेत्र में भीलों व गिरासियों के रीति रिवाज तथा उस क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नों की व्याख्या की गई है। अंत में परिशिष्ट में कर्नल सदरलैंड की रिपोर्ट है, जिसमें राजपूताना के विभिन्न रजवाड़ों के शासकों व उनके सामंतों के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। राजपूत राज्यों से संबंधित प्रेसी राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी पर्याप्त प्रकाश डालती है। इस प्रकार
आधुनिक राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में उपलब्ध सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध फारसी भाषा में लिखित फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, हस्बुल हुक्म, इंसा और रुक्के याद तथा वकील रिपोर्ट महत्वपूर्ण सामग्री है। इनमें से फरमान, मंसूर व रुक्के स्वयं मुगल सम्राट द्वारा जारी किए जाते थे। सामान्यतः वे शाहीन वंश से संबंधित लोगों, शाही मनसबदारों तथा विदेशी शासकों के नाम से जारी किए जाते थे। सम्राट द्वारा जारी किए जाने वाले कागजातों पर सम्राट का तुगस होता था और इसके साथ स्वयं सम्राट द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां अथवा उसके दाएं हाथ के पंजे का निशान होता था। जहांगीर के समय में नूरजहां के प्रभुत्व काल में सरकारी कागजातों पर नूरजहां की मोहर भी लगाई जाती थी। राजस्थान के कुछ शासकों ने इस प्रकार के फरमानों, मंसूरों एवं रुक्कों को सुरक्षित रखा जो इस समय बीकानेर के राज्य अभिलेखागार में मौजूद है। इनसे राजपूत शासकों और मुगल शासकों के आपसी संबंधों तथा मुगल साम्राज्य की सुरक्षा में राजपूत शासकों के योगदान की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात हस्बुल हुक्म, इंसा व रुक्कियात के नाम से पुकारे जाते थे। राजपूत राजाओं की तरफ से सम्राट तथा शाहजादों की सेवा में प्रेषित कागजात अर्जदास के नाम से पुकारे जाते थे। वे भी प्रचुर मात्रा में पुरालेख विभाग में उपलब्ध है। मुगल शासनकाल में प्रत्येक राजपूत शासक मुगल दरबार में अपना वकील रखता था जो अपने शासक को दरबार की गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से सूचना भेजते रहते थे। इनको वकील रिपोर्ट कहा जाता था। इसके अध्ययन से न केवल राजपूत शासकों और मुगल सम्राटों के आपसी संबंधों का ही पता चलता है, अपितु मुगल दरबार में होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों, उत्तराधिकार संघर्ष और अमीरों की दलबंदी की भी जानकारी मिलती है। वकील रिपोर्टों से राजस्थान के इतिहास के तिथिक्रम को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। राजपूत राज्यों में बहियां लिखने की परंपरा मध्यकाल में शुरू हो चुकी थी। जिन बहियों में राजा की दैनिक चर्या का उल्लेख रहता था उन्हें हकीकत बहिये कहा जाता था। जिसमें शासकीय आदेशों की नकल होती थी। उन्हें हुकूमती बही कहा जाता था। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आने वाले पत्रों की नकल जिसमें रहती थी उसे खरीता बही, विवाह शादी से संबंधित बही ब्यावरी बही, सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित बहियां कमठाना बही इत्यादि बहुत सी बहियां अभिलेखागार में उपलब्ध है। राज्य अभिलेखागार बीकानेर में जिन प्रमुख राज्यों के रिकॉर्ड्स उपलब्ध है उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार दी जा सकती है। जोधपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में हकीकत बहियां, हकीकत खाता रजिस्टर, हकीकत खाता बहियां, खास रुक्का परवाना बहियां, हत बहियां, अर्जी बहियां, खरीता बहियां, सनद बहियां, ओहदा बहियां, ब्यावरी बहियां, हवाला बहियां, पट्टा बहियां, दस्तूरी रिकॉर्ड्स बहियां, जमा खर्च बहियां आदि मुख्य हैं। पट्टा बहिया विक्रम संवत 1764 से विक्रम संवत 1997 तक की उपलब्ध होती है। इनमें महाराणा द्वारा प्रदान की जाने वाली जागीरें, गांव डोली की भूमि के आदेश की नकल है। खास रुक्का परवाना बहियों में वे शासकीय आदेश उपलब्ध होते हैं जिसके द्वारा सामंतों तथा शासकीय अधिकारियों द्वारा राज्य की विशिष्ट सेवा के बदले राज्य द्वारा उन्हें विशेषाधिकार अथवा रियायतें दी जाती थी। खास रुक्का स्वयं महाराजा द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को लिखा जाता था, उसकी नकलें इन बहियों में मिलती है। अर्जी बहियों में सामंतों से प्राप्त होने वाले पत्रों की नकलें हैं। इन बहियों की संख्या 16 है तथा इनसे महाराजा और सामंतों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। खरीता बही और खरीता रजिस्टर में उन पत्रों की नकलें हैं जो जोधपुर राज्य द्वारा पड़ोसी राज्य को भेजे जाते थे तथा पड़ोसी राज्यों द्वारा जोधपुर राज्य को भेजे जाते थे।
ब्यावरी भइयों की संख्या 9 है। इनमें अंतर्राज्यीय वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त सास को राजकुमारों व राजकुमारियों के विवाह में किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। ओदा भैया 7 है और इनमें सामंतों के अधिकार एवं विशेषाधिकार के अतिरिक्त राज्य के दीवान तथा अन्य राज्य अधिकारियों के पद और कार्यों की जानकारी उपलब्ध होती है। हथबैया केवल 4 है, जो विक्रम संवत 1824 से विक्रम संवत 1940 तक की है। इनमें महाराजा के व्यक्तिगत पत्रों की नकलें हैं तथा धार्मिक मामलों के गुप्त पत्र व्यवहार की नकल है। इसके अतिरिक्त इन बहियों में राज्य द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले नियम व उपनियम भी उपलब्ध होते हैं। खजाना बहियों में राज्य की आय और व्यय का विवरण मिलता है। जोधपुर राज्य से संबंधित कुछ फुटकर बहियां भी है, जो अलग अलग वर्ष की अलग अलग है। विक्रम संवत 1863, 1901, 1912, 1931, 1973, 1975 और 1984। इनमें संबंधित वर्ष की बही में उस वर्ष की घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ विक्रम संवत 1863 की बही जो घेरारी बही के नाम से है, जिसमें जोधपुर किले का घेरा, किलेबंदी की योजना तथा उन पर होने वाले खर्च का विवरण मिलता है। इन बहियों के अलावा अन्य और भी बहियां जोधपुर राज्य से संबंधित उपलब्ध होती हैं, जैसे हकीकत खतूनिया चौपानिया, पट्टा खतूनिया बही आदि, जिनमें राज्य और जनजीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन बहियों के अलावा अनेक पत्रावलियां भी मिलती हैं, जिनमें राज्य और पॉलिटिकल एजेंट के बीच होने वाला पत्र व्यवहार उपलब्ध होता है। जागीर रेजिडेंसी की पत्रावलियों में संबंधित जागीर से संबंधित अंग्रेजों व ठाकुरों से हुए पत्र व्यवहार की सामग्री उपलब्ध होती है। इसी प्रकार उदयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में बक्सी खाना बहियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लगभग 400 बहियां हैं, जिनमें कुछ बहियां मेवाड़ के आय व्यय के संबंध में जानकारी देती हैं तथा कुछ बहियों में महाराणा व अन्य व्यक्तियों, सामंतों व ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार की नकलें हैं, जिनसे मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास, महाराणा व सामंतों के पारस्परिक संबंधों, राज्य की आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। ये बहियां लगभग विक्रम संवत 1894 से आगे की जानकारी देती है। मेहता संग्राम सिंह कलेक्शन के मेवाड़ के आय व्यय संबंधी आंकड़े, महाराणा, सामंतों व ब्रिटिश अधिकारियों के पत्रों की नकलें तथा कुछ मूल पत्र भी है। इसी प्रकार श्यामलदास कलेक्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है, जो कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद का परिणयन करने से पूर्व संग्रहित की थी। इसके अतिरिक्त मेवाड़ राज्य से संबंधित कुछ बहियां, जैसे देवस्थान बहियां, सीले खाना के कागजात, हिसाब के रिकॉर्ड्स, उदयपुर जागीर रेजिडेंसी की पत्रावलियां आदि सामग्री भी उपलब्ध होती है। बीकानेर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में मालरी बहियां, हासिल बहियां, खालसा के गांवों की बहियां, जमा खर्च बहियां, पुण्यार्थ बहियां, कमठाना बहियां, मोदी खाना बहियां, जगातरी बहियां, कागदारी बहियां आदि प्रमुख है। जयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में सिया हजूर और दस्तूर कोमवार के अलावा तोकी रिकॉर्ड्स, नक्शा जमारक परगना, कारखाना जात फाइलें आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त खरीते, खतूत, अहल कराना, अर्जिया, इकरारनामे आदि जयपुर के राजनीतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है। प्रशासन संबंधी जानकारी के लिए संदेह, परवानों की प्रतिलिपियां, विभिन्न विभागों के शाह व आवारिजा, रोजनामा, दफ्तर बक्सी, अड़सट्टे, दस्तूर उल अमल, यादाश्ती पर दाख्ती, तनख्वाहदार, परगनावती, दीवानी के आदेश, रोजनामा चौड़ा, रोजनामा चौतरा, ढोडी बाजार, जागीर कागजात, इनाम कागजात, न्याय सभा कागजात, हरकारों की रिपोर्ट आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सियाहजूर में राज परिवार से संबंधित खर्चे की जानकारी मिलती है।
तो दस्तूर कोमवार की 32 जिल्दों से विभिन्न कौमों के प्रमुख व्यक्तियों को दरबार की तरफ से दिए जाने वाले सम्मान आदि की जानकारी मिलती है। कोटा राज्य से संबंधित भंडार बस्ते जिनकी संख्या 150 से ऊपर है, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अजमेर से प्राप्त दरगाह की फाइलें तथा अजमेर के कमिश्नर ऑफिस की फाइलों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपयुक्त विभिन्न राज्यों से संबंधित रिकॉर्ड्स के अलावा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। जैसे चूरू के मिर्जामल पोतेदार के रिकॉर्ड से हमें राजस्थान के व्यापार वाणिज्य व्यापारियों और व्यापारियों की बीमा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। व्यापारियों के माल के आने जाने पर अनेक सेठ साहूकारों व फर्में उनका बीमा करती थी। इस संबंध में प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे नोंद बही, राजनामा बही, कागदा बही आदि। राजस्थान के राजपूत राज्यों का मराठों से लंबे समय तक संबंध रहा, अतः राजपूत राज्यों और मराठों के पारस्परिक संबंधों के लिए मराठी स्रोत अन्य राज्यों के अभिलेखागारों में उपलब्ध होते हैं। ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, बम्बई और पूना के अभिलेखागारों में संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। राजपूत राज्यों और मराठों के संबंधों के अतिरिक्त उत्तर मुगलकालीन दरबार की राजनीति, मुगल दरबार में राजस्थानी शासकों की गतिविधियों तथा मुगल दरबार में राजपूत शासकों के राजनीतिक चरित्र की विशेषताएं भी एक सामग्री में उपलब्ध होती है। यह सामग्री बहुत कुछ प्रकाशित भी हो चुकी है, जो शोधार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी है। राजस्थान के पूर्व जागीरदारों व उनके परिवार के पास भी ऐतिहासिक सामग्री का विस्तृत भंडार है। ऐसे दस्तावेजों और बहियों की संख्या हजारों में है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े मंदिरों के पुजारियों, पंडों, जैन यतियों और सेठ साहूकारों के पास भी महत्वपूर्ण अभिलेखों का संकलन है। उदयपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर के.एस. गुप्ता के पास बनेड़ा अभिलेखों का संग्रह है, जो बनेड़ा के अतिरिक्त उदयपुर राज्य से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही अनेक संस्थाओं में भी अभिलेखीय सामग्री उपलब्ध होती है। इनमें नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ, राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर, साहित्य संस्थान उदयपुर, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर तथा राजस्थान के विभिन्न भागों में स्थित प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानों में भी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। उपयुक्त ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर राजस्थान के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। राजस्थान के इतिहास के नए तथ्यों की जानकारी और भी अधिक हो सकती है यदि निजी संग्रह की सामग्री भी शोधार्थियों के अवलोकनार्थ रख दी जाए। खेद है कि अभी भी कुछ ऐसे निजी संग्रह हैं जिनकी सामग्री को देखने की अनुमति नहीं दी गई है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट के अधिकार में अमूल्य सामग्री उपलब्ध है, लेकिन अभी तक वे प्रकाश में नहीं आ सकी है। जबकि जोधपुर में मेहरानगढ़ शोध संस्थान ने अपना शोध सामग्री भंडार शोधार्थियों के लिए खोल रखा है। आवश्यकता है सभी राज परिवारों और उनके जागीरदारों के पास सुरक्षित सामग्री को प्रकाश में लाने की, ताकि राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सके। इस प्रकार हमने ये जो अपना टॉपिक था इतिहास के जानने के स्रोत, उसको इस प्रकार हमने 3 चरणों में पढ़ लिया। प्रथम चरण में उसके पुरातात्विक स्रोत थे, द्वितीय चरण में उसके साहित्यिक स्रोत थे और तृतीय और अंतिम स्रोत में अभिलेखागारीय स्रोत थे। ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका गहन अध्ययन करना। धन्यवाद।